प्रोसेस पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। जी जी जी। मैं आपको पूरा बता दूंगा, 5-10 मिनट आप मुझे लेंगे तो मैं सब बताते चला अच्छा जाऊंगा। बताइए, आज एक काम कीजिए, हम किसी का रिव्यू नहीं लेंगे और किसी का नहीं लेंगे, आप लीजिए। बताइए। बिल्कुल नहीं, आप रिव्यू लीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप ये भी तो आप काम ही कर रहे हैं, आप नहीं, बताइए। जैसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर किसका था जी क्या नाम था उसका, जी आईसी चिप्स कौन से जनरेशन कंप्यूटर से स्टार्ट हुए, जी, जी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस थे। यूपी में बेसिक यूपी जिसने दृष्टि विषय से पढ़ी होगी वो कर ले जाएगा। हाँ कि मतलब ये पूछा था कि एसएन मेडिकल कॉलेज कहाँ है, आगरा में। बेसिक क्वेश्चन थे जो बंदे छोड़ते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन थे जो आप सोचते हैं ये हाँ, नहीं आने वाला जैसे सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज है, एसएन मेडिकल कॉलेज, ये आगरा पूछा हुआ था। डॉगर इंस्टीट्यूट बताया मैंने आपको, एग्रीकल्चर बताया, ठीक है, ये पूछा बता दिया। और आपका ये पूछा कि यमुना के तट के नीचे कौन कौन से स्टेट हैं, NH2 में कौन से हाईवे में कौन सा रीजन कनेक्ट नहीं होता, गंगा एक्सप्रेसवे की लेंथ कितनी है, ठीक है, इस तरीके का। मतलब कि ये डेटा फैक्चुअल बिल्कुल फैक्चुअल। जो थोड़ा सा गूगल सर्च करके, जैसे क्या होता है जिसने आरओ दिया है उसको पता था कि क्वेश्चन का जोन क्या है। जैसे मैंने आरओ दिया है तो मुझे पता था कि क्वेश्चन का जोन क्या है। आरओ में हो सकता है ना हो, इसमें हो जाए, क्योंकि आरओ में मेरा फर्स्ट था। इधर मैंने जैसे कि एग्जाम से सीखना चाहिए आदमी को, फेलियर और सक्सेस तो होता ही है ना, इसलिए आदमी आरओ मैंने इसलिए नहीं भरा कि मेरा सिलेक्शन हो, आरओ मैंने इसलिए भरा कि मुझे एरो का पैटर्न पता चले, क्योंकि ऑफलाइन से ऑनलाइन इस टाइम हुआ था तो थोड़ा मुझे पैटर्न देखना था। ऑफलाइन मैंने इससे पहले एक बार दिया था, पिछले वाला, उस टाइम 154 थे मेरे मार्क्स उस टाइम, तो वो तो तब मेरे को पैटर्न थोड़ा देखना था, इसलिए मैंने फीस भी डाली। नहीं तो लोग सोचते कि इतनी फीस का फॉर्म है क्यों डालूं, ये पैटर्न चेक करना था, कीबोर्ड क्या है, टाइपिंग कैसी होनी है, थोड़ा ये चीज़ था। अगर सारे एक्सपीरियंस आपने ले लिए, कन्वेंशनल चीज़ों को छोड़ने के लिए ही मैंने इसको किया कि हाँ देना चाहिए। बट क्या आपको लगता है रिव्यू देखने से आप जो देखेंगे वो जो आपने थोड़े इन्वेस्ट करे थे, आप शायद फ्री ऑफ कॉस्ट भी देख सकते हैं? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए क्या होता है, एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। अभी आज आप मुझसे कैसे पूछ रहे हो कि टाइपिंग का क्या है, तो जो चीज़ मैं आपको बता पाऊंगा वो रिव्यू में नहीं बता पाएंगे लोग। जी बिल्कुल, क्योंकि टाइपिंग में करके आया हूँ, ठीक है। वो ये तो नहीं बताएंगे कि हार्ड चल रही है कि वो ये नहीं बताएंगे कि बीच में इन्यूमरेटर ने हमें कीबोर्ड दिया कि नहीं दिया। ये चीज़ें जो अंदर होती हैं वो बताएंगे, और मैं बताऊँ वही रिव्यू वही सही देता है जिसने वो चीज़ों को सही से एक्सपीरियंस किया होता है। रिव्यू में भी कई लोग होते हैं कि आप देखोगे क्वेश्चंस भी मतलब उनको नहीं होता है, लेकिन आप इसको दूसरे अपने यूट्यूबर भी हैं जैसे एक करते हैं, और जनहित करके एक हैं वो भी करते हैं, आप उससे क्वेश्चंस भी मैच करना थोड़े से। इतने क्वेश्चंस तो वैसे कोई बताता नहीं जल्दी, कुछ बताएंगे लेकिन आपको मैच हो जाएगा क्वेश्चंस की वजह से। थोड़ा ये कि मतलब आप रिव्यू लो, मतलब क्वेश्चंस ये थे कि 130-140 क्वेश्चन रिमेंबर है अगर आदमी को, तो उसने वो क्वेश्चंस किए हैं उन चीज़ों को। और मतलब थोड़ा सा ये है कि टारगेट थोड़ा, जिसका टारगेट थोड़ा हाई है, जैसे जिसने जो स्टेट सर्विस का कर रहा है, जो सिविल सर्विस का कर रहा है आपका ऑलरेडी, हाँ, तो थोड़ा नहीं, मतलब मैं एक अपना ही नहीं कह रहा हूँ, जो डेडिकेटली कर रहा होगा सिविल सर्विस की, तो उनका एक लेवल है, वो नीचे का लेवल कर ही लेंगे, नीचे का लेवल कर लेंगे। लेकिन थोड़ी दिक्कत जो आती है, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड कर रखे हैं, जैसे नो यूपी हो गया, ठीक है, और जैसे ये आपका ये पॉपुलेशन है, ठीक है, एग्रीकल्चर कॉमर्स स्टेट भी डाल रखा है, खरीफ क्रॉप कौन से नहीं होते हैं, एग्रीकल्चर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है यूनियन का, ये सब बहुत डाटा फैक्चुअल क्वेश्चन है, सेंसस से क्वेश्चन है। कुछ पोर्शन आपको मे भी छोड़ना, हाँ छोड़ना पड़ेगा, वो 2-3 जैसे, लेकिन जिसके पास टाइम है वो छोड़े ना उसे, जो ऑलरेडी डेडिकेटेड हो इसी एग्जाम ओरिएंटेड, हम तो इस एग्जाम के ओरिएंटेड नहीं है, हम तो उसी कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या करें, उसका पोर्शन का स्पेसिफिक वो निकाले कि हाँ एग्रीकल्चर डाटा आते हैं, मिनरोलॉजी स्टडी फॉर सिविल सर्विस चैनल है, वहाँ से एग्रीकल्चर डाटा पढ़ सकता है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर क्या है। अभी जैसे ऑनियन का पूछ दिया, हो सकता है अगले वाले शिफ्ट में राइस का पूछ दे, रबड़ का पूछ दे, किसी का ही पूछ दे। जैसे क्या है, हमने जब आरओ दिया तो हमने उसका जोन देखा, पैटर्न देखा, जो है हमने अगल बगल की चीज़ें पढ़ ली, तो ये देखो पेपर में आ तो कुछ भी सकता है, जीएस की कोई लिमिट नहीं है, बाउंड्री है इसकी, बट ये इसका मतलब ये नहीं कि बंदा पढ़ेगा ही नहीं, उसको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और बता दूं, उन चीज़ों के अंदर ही चीज़ है, बाहर नहीं है कुछ, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी तैयारी पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा है तो इसमें आएगा, और आप अगर इस पर नहीं ट्रस्ट कर पाएंगे तो फिर सारा गेम ट्रस्ट का, कॉन्फिडेंस का है। बहुत अच्छा रिव्यू है, इनके लिए आप बेस्ट ऑफ लक। मे भी जितना भी इन्होंने तुम बताया है, आई थिंक ये इस बार तो आपका सिलेक्शन पक्का है। हाँ, इसका तो होने का चांस है। पिछली बार था मेरा, पिछली बार 160 कट ऑफ थी तो 153 था। उस टाइम थोड़ा क्या था, मेरा इंग्लिश प्रिपेयर नहीं था, तब इंग्लिश की वेटेज 50 थी, अब इंग्लिश की वेटेज 10 हो गई है। अब तो ऑलरेडी होना पक्का ही है। अब इंग्लिश का वेटेज 10 था, तो इस बार तो ये है कि अगर मार्क्स इधर अगर 164-165 तक तो मेरा लगता है, अगर इससे ऊपर कट ऑफ थोड़ी अगर रेंज में रही, टाइपिंग में 40 तो होने का चांस है। आई होप आपका बिल्कुल होगा, बिल्कुल हमारे पूरी शुभकामनाएं आपका बिल्कुल होए, और आप आगे करिए, कार्यरत करें इस पद पे, और प्लस IAS भी जरूर हो आपका। ठीक है, संभाले पूरी कार्यभार संभाले। वहाँ भी हुआ था, एक आए थे वहाँ पे, उन लोगों ने भी किया था इंटरव्यू। तो मतलब क्वेश्चंस याद है, आप मुझसे ऐसे ही पूछोगे तो मैं स्पेसिफिकली बता दूंगा आपको पोर्शन वाइज की कैसे क्या क्या है। बाकी आपको, मेरे को लग रहा है इस बार आपका, हमारी तरफ से पूरी यशनी से तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो। ठीक है सर। और आप IAS भी बने,
और क्वेश्चंस के लिए अगर आप पूछेंगे तो मैं और भी बता सकता हाँ हूँ। बताइए आप और पोर्शन बता बताइए, पोर्शन बता दीजिए, मैं बताता जाऊँ। अगर मैं जो पॉलिटी और प्योरिटी का लें, पॉलिटी में कौन किस किस है, कोई पॉलिटी के में बेसिक आर्टिकल्स पूछे हुए थे। अच्छा हाँ, एक आर्टिकल था मतलब उसके, और थोड़े से मतलब ये पूछे थे प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट नहीं करता है, अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन थे। CAG किस आर्टिकल में है, इस तरीके के क्वेश्चन थे। अब आप पोर्शन बताते जाइए, बताता जाऊँगा। ठीक है। और जियोग्राफी? ज्योग्राफी में बता दिया, बैकाल लेक का पूछा था। अच्छा हिस्ट्री? इंडियन सी में, इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, अच्छा ये मेडागास्कर और सुमात्रा, ऐसे करके क्वेश्चन थे। जी। ये पूछा था कि जैसे कि कोई कॉनिकल शेप्ड आइलैंड के होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसमें 4 ऑप्शन थे स्ट्रेट करके। और आते रहिए, पोर्शन बताते रहिए। हिस्ट्री बताइए। हिस्ट्री बता रहा हूँ। हिस्ट्री में आपको बाबा आमटे का बता दिया, लेप्रोसी वर्क्स वाला। जी और नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चंस थे। एसेंट से आ रहा था कुछ? हाँ, एसेंट से आ रहा था या ज़्यादातर नेशनल मूवमेंट से था। मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा थी। मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा थी। जैसे ये पूछा था आपका जो ये द्वारकानाथ टैगोर ने किया है। जी। और ये करंट का कुछ वेटेज था या नहीं था? करंट के 14 क्वेश्चंस थे। 14 क्वेश्चन थे। हाँ, अच्छा वेटेज जैसा वेटेज आरओ का था, सेम वेटेज वही है, सेम। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा। करंट के क्वेश्चन जैसे ये पूछा था कि आपका ये लिटरेसी मिशन किसने अनाउंस किया है, ठीक है। और ये पूछा था कि इंडिया ने किस सेमीफाइनल में किसको हरा के जीता था वर्ल्ड कप जो अभी हुआ था, जर्मनी वाला, जो आंसर जर्मनी था जिसका। और ये ओलंपिक से आए थे, ओलंपिक्स पैरालंपिक्स से क्वेश्चन नहीं थे। करंट वैसे मेजर स्टेट करंट ज़्यादा थे। जैसे ये पूछा था कि ये जो मैंने आपको लिटरेसी मिशन वाला बताया, यूपी के जनरली ज़्यादा है। हाँ, यूपी का था और अदर स्टेट्स के 2-3 थे। हाँ, जैसे एक हौसला पूछा था जम्मू कश्मीर वाला जो था, हौसला 2000 फॉर इंस्पायरिंग, ये एक इवेंट हुआ था अभी जनवरी में। जून और मई के करंट ज़्यादा थे। जैसे ये पूछा था कि ये डे ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कब सेलिब्रेट करते हैं, आई थिंक लास्ट संडे होता है उसका, मई का, ऐसा कुछ क्वेश्चन। और बाकी जीएस में किस पोर्शन में आपको लगा टाइम टेकिंग, कौन सा पोर्शन लग रहा था आपको? जीएस में टाइम टेकिंग नहीं था कुछ खास, मतलब हाँ टाइम जिसने पढ़ा होगा उसके लिए कुछ खास, तो बस हो जाएगा। हाँ, उसका और रीजनिंग में लग रहा था आपको थोड़ा सा, बस रीजनिंग मैथ में टाइम था। हाँ, बस आप रीजनिंग मैथ में थोड़ा टाइम ले सकते थे और सारे क्वेश्चन ऐसे थे। कौन से वाले में आप जिससे थोड़े से फंस रहे थे? रीजनिंग में आप थोड़ा सा हो सकता है ब्लड रिलेशन में हल्का सा, जैसे मैं थोड़ा सा फंसा था, बट मैंने आंसर कर लिया उसका, मतलब मामा था आंसर। जैसे हाँ, उसमें ऐसा पूछा था कि एक गर्ल है, उनके एक ब्रदर है, ठीक है, उनके ब्रदर की जो भतीजी है वो उनकी वाइफ के हस्बैंड की क्या लगेंगे, उसमें मामा का रिलेशन था, मामा का रिलेशन कुछ क्वेश्चन था उसमें। थोड़ा सा मतलब आदमी को थोड़ा टाइम लगेगा और कुछ। और बाकी डिकोडिंग कोडिंग में कोई भी पहला जो आते हैं, डिकोडिंग में आपके जो रिवर्स ऑर्डर के होते हैं ना, जैसे ऐसे दिया हुआ था कि A इज इक्वल टू Z, ठीक है, ऐसे दिया था, B इक्वल टू Y, उसकी नंबर की लेटरिंग थी पूरी। और उसके बाद उसने पूरा एक ऐसे दिया था LIAF, आप इसको ऐड करके बता दो मुझे कितने, 87 था उसका। अच्छा, और बाकी नॉर्मल वाला तो आपने बहुत जल्दी कर लिए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैथ्स में मतलब मैथ रीजनिंग में 24-23 आराम से कर सकते हैं, आराम से। हाँ, 1-2 क्वेश्चन में हो सकता नहीं तो पूरी एक्यूरेसी के साथ बंदा। मैंने मैथ अभी कुछ दिनों से नहीं छुई थी, बट मैंने 23-24 पूरे कर लिया एक्यूरेट। तो मतलब जिसने जो रेगुलर टच में होगा तो पूरे कर लेगा। आप अभी जीएस का पोर्शन आपका? हाँ, जीएस का मेरा ठीक था, क्योंकि आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको यही वेटेज करना थोड़ा सा तो मतलब बीच में हुआ है, क्योंकि जैसे ऑफलाइन खत्म हो गया तो ऑनलाइन में थोड़ा सा हम लोग कर गए, और थोड़ा हाँ ऑनलाइन का थोड़ा ये था। टाइपिंग में भी ठीक था, 90, टाइपिंग में 93 कुछ था मेरा। कोई सिस्टम में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी आपको? सिस्टम में, मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे बगल में एक था, उनकी थी प्रॉब्लम थोड़ी सी, कीबोर्ड हार्ड चल रहा था हल्का सा। थोड़ा सा मुझे एक सजेशन और दे दे, जैसे कीबोर्ड में आप क्या कहना चाहेंगे जो ऑलरेडी आते हैं, आप थोड़ा सा पास आ जाइए, कि जैसे कि और लोग होते हैं मे बी कि उन्हें सिस्टम नहीं मैं अब मे बी 21 की है शायद है, आज क्या है 21 तक है। अच्छा, तो अगर और शिफ्ट के आने वाले हैं, अगर वो सिस्टम पे आते हैं, वो क्या कर लें कि उन्हें पहले प्रॉब्लम ना हो, क्रिएट ना हो, जैसे माउस वॉस क्या टिप्स देना चाहिए? सिस्टम जब आपका एग्जाम खत्म होने वाला था तो जल्दी खत्म होता है, तो 10 मिनट का टाइम मिल जाता है, उसमें आप अपने सिस्टम की टाइपिंग करके टच कर सकते हैं पूरा, हर कुछ चेक कर लीजिए आप, अगर उसमें कुछ है तो आपको चेंज कर लेंगे, इन्वर्टर से आप चेंज कर सकते हैं। बट थोड़ा क्या है, इस सेंटर में कीज़ हार्ड थी, मैं ग्रेटर नोएडा देके आया था, वहाँ की कीज़ सही थी, मेरा जनहित में पढ़ा था, जनहित उसमें, तो वहाँ के थोड़ा आइसिंग, जैसे कि वो सेंटर जो है वो पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो वो ऑलरेडी उनके सिस्टम वर्किंग होगा, यहाँ हो सकता है नहीं हो इस चीज़ का। बट ये था कि बंदा मतलब 90-95 उसमें भी कर सकता था, हार्ड कीबोर्ड थे, मैंने भी किया, मैंने भी आज तक टाइपिंग नहीं करी थी, मैंने फर्स्ट टाइम बस आरओ में करी और अभी करी है, तब 93 था, अभी भी 92 पॉइंट कुछ ऐसे। तो बट बाकी वो लोग, आप फर्स्ट होने पे आपने अच्छे टिप्स दे दिए, जब आपकी 92 हाँ, मतलब घर से आप मतलब क्या कर सकते हैं, नॉर्मल जजमेंट अपना ऑर्डर जो होता है वो आप अपना घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, 500 वर्ड्स, या कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे टाइपिंग टेस्ट टाइप के, उसमें आप अपना नॉर्मल देख सकते हो। और मतलब ये है कि आप एक बार पूरा टाइप कर लो, ये नहीं कि जैसे कैप्स लॉक आया फिर उसे चेंज कर लेंगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, आप वो पूरा टाइप करके अपनी परसेंटेज देख लो।
वहाँ अगर आपकी कम आ रही है तो इसका मतलब कुछ आपका छूटा है, वहाँ आप उसको दोबारा करो। ये नहीं अगर आप उसमें फंसे रह जाओगे तो आपका 80-85 तक आएगा। और आपने एक बार जैसे यही मैंने आरओ में भी किया था, ये एक हमारे थे पहले दे के आए थे तो उनसे मैंने थोड़ा पूछा था, वैसे मैंने टाइपिंग नहीं तो करी। जैसे कि इन्होंने बोला है कि इन्होंने पहले ऑलरेडी दे के आए थे, उनसे थोड़ी सजेशन ली, इन्हें बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया इस हाँ, बात का। इसके लिए तो अब जो आप व्यूवर है वो देख के इनकी बात से बहुत चीज़ें इन्हें एडवांटेज मिल जाएगी, किस पोर्शन में हमें काम करना है, किस पोर्शन पे काम नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि बाकी इनके लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। हाँ, जैसे थैंक यू सर। लेकिन देखिए क्या है इसमें एक चीज़ देखिए, मैं अगर देखिए जैसे मैं तो अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ, जी जी, ठीक है, जो प्रीवियस हाँ यूआर से हूँ, तो जो इसका प्रीवियस कट ऑफ था वो अराउंड 205-210 का था। आपको क्या लगता है इस बार? तो इस बार भी कट ऑफ मुझे मतलब ये ऐसा ही लग रहा है, मतलब 1-2 नंबर ऊपर ऐसा जैसे सुनने में आया कि वाराणसी में लीक हुआ है, थोड़ा बहुत ऐसे कुछ खबर आई थी पीछे। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा तो कट ऑफ इसी के अराउंड रहेगा। तो टाइपिंग 50 मार्क्स की है, वहाँ आप नॉर्मल 45-46 ले सकते हो। यहाँ आपको जो आपका ये पोर्सन है वहाँ पे आपको 165-170 स्कोर करना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ आपको वेटेज लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या है कि आपको जितना भी पोर्शन है ना स्पेसिफिक, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा जितना भी, जैसे यूपी है, हाँ, और जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी में इकोनॉमी कल्चर मिक्स है, जनरल एप्टीट्यूड हुआ, कंप्यूटर्स हुए, 22 क्वेश्चंस कंप्यूटर से आ रहे हैं, 25 उधर आ रहे हैं, 47 इधर हो गए। आपको हर ये मतलब वैसा एग्जाम नहीं है कि आपने एक पोर्शन पढ़ लिया हो जाएगा, आपको हर पोर्शन के हाँ वेटेज करना पड़ेगा। अगर इसमें पॉपुलेशन का भी एक अलग बना रखा है, जैसे अभी मुझे कुछ क्वेश्चन याद है, जैसे कि हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछा था इलाहाबाद प्रयागराज वाला, है ना, इस तरीके के। लार्जेस्ट लिटरेसी कहाँ के हैं, मोस्ट अर्बनाइजिंग सिटी कौन सी है, मोस्ट अर्बनाइजिंग यूनियन टेरिटरी कौन सी है, हाईएस्ट लिटरेसी यूनियन टेरिटरी रेट किसका है, सबसे मतलब पुरानी ट्राइब कौन सी है। इन तरीके जो मतलब क्वेश्चन जो मिसलेनियस हम छोड़ते हैं ना, उस तरीके के क्वेश्चन जैसे जो लूसेंट के पीछे दिए रहते हैं, वो जो बेकार से बच्चों की नहीं आने वाले, तो उनको भी करना है। क्योंकि ये मुझे लगता है ये पेपर एसएससी और पीसीएस का मिक्स है। अगर जिसने उसका किया होगा फैक्चुअल जो होता है ना, जो फैक्चुअल जिसको हमें याद करने, अब जैसे कि लैंड होल्डर सोसाइटी, ये आपको ईयर याद होना चाहिए 1838। अगर आपको याद नहीं होगा आपको क्वेश्चन, हाँ बस क्विक होना चाहिए, आपको ये चीज़ होनी चाहिए। तो अगर आप वहाँ टारगेट जनरल अनरिजर्व का बंदा है, वहाँ 165-70 तक करे, वैसे तो जो कितना भी कर सकता है, बट ऑन द सेफर साइड 170 करे। अगर उधर वो 45 तक भी करता है तो आई थिंक उसका रहेगा चांस, वो रिजल्ट का वेट कर सकता है। तो बोला आपने बहुत अच्छी बात बताई, कितना आपका क्या वेटेज होने चाहिए, किस पोर्शन पे हमें काम करना है। आप आई थिंक सबको सबसे बेस्ट इन्होंने सबसे बहुत अच्छा बताया कि हमें एक भी को इग्नोर नहीं करना, सारे वेटेज को हमने पूरा लेना है। हर एक का वेटेज एक अपना एक अलग महत्व है, कंप्यूटर हो चाहे जीएस हो, पॉलिटी हो चाहे रीजनिंग मैथ्स, अपना एक अलग ही है। सब पे बहुत अच्छी इन्होंने बात बताई है, सिस्टम से लेकर हर एक बात इन्होंने बिल्कुल क्लियर बताई है। बाकी और कुछ टिप्स देना चाहिए, आपने अब तक बहुत कुछ बता दिया। टिप्स से देखिए मेजर इसका जो सबसे बड़ा टिप्स है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग तो बंदा टेंशन फ्री आ सकता है कि मुझे 200 में से 170 अटेम्प्ट करना है, मुझे करेक्ट अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मैं अपने जो है गैस वर्क भी कर सकता हूँ 30 क्वेश्चन। ये मोटिव बना के ना है कि मुझे गैस वर्क ही करना है, आपको कुछ पोर्शन पढ़ना है। नेशनल मूवमेंट आपको हो सकता है आप 1-2 पोर्शन छोड़ सकते हो, जैसे एसएससी वाला हो सकता है उसको कुछ पोर्शन ना आए, हो सकता है, लेकिन वो उनका जीएस ज़्यादा कम रहता है, उनका मैथ्स और इंग्लिश में हो सकता है, हो सकता है वो यूपी करंट अफेयर छोड़ के आ जाए, है ना। लेकिन वो ये नहीं सोच सकता कि मैं सारे ही छोड़ दूँ, उसको कुछ ना कुछ अपना लेके यहाँ चलना पड़ेगा। और ये एग्जाम निकलने वाला है, इसको निकाल सकता है बंदा अगर मतलब इसमें अगर इस मतलब रिक्रूटमेंट में ट्रांसपेरेंसी रही तो जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी इस एग्जाम को निकाल सकता है। बड़ा स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ क्योंकि मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत होना बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंसी बहुत है। अब मान लो अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई तो कट ऑफ इसकी 230 चली जाएगी, फिर यहाँ एवरेज वाले बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब एज ए ट्रांसपेरेंट रहता है सिस्टम, तो इसकी कट ऑफ 210-15 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। पेपर का लेवल इतना भी मतलब कमजोर नहीं है, पेपर का लेवल कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, फिर वो बिल्कुल तगड़े तैयारी वाले को ही आएगा, और जो ईजी हो बिल्कुल ईजी है, और मॉडरेट तो है ही। लेकिन ये है कि बंदा अगर मॉडरेट भी लेके चले तो 150-160 वो सेफ पे आ जाएगा, और वो 10-20 जो है थोड़ा गैस वर्क करके, और यही मतलब हर स्टूडेंट का भी है। अभी तो मैंने रिव्यू दिया, हो सकता है आप और बच्चों से भी ले लेना, लेकिन मुझे लगता है आप मुझसे क्वेश्चंस का रिव्यू लोगे तो मैंने जितना बताया उतना नहीं बताएगा स्टूडेंट, क्योंकि चीजें याद नहीं रहती। ऑलरेडी हम खुद ने देखा है, मैंने आपने हर एक क्वेश्चन की हर एक क्वेश्चन आप हम जनरली लोग से पूछते हो क्वेश्चन बोले, आपसे सीधा बोला हमसे पूछो क्वेश्चन बताइए, मुझे इस चीज का लगता है ना, जैसे कोई दे के निकलता है तो उसको वो कहता है कि मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा, मैंने अटेम्प्ट तो पूरे किए। बिल्कुल हमने ऐसे ही रिव्यू, बिल्कुल आपने कैसा अटेम्प्ट किया जब आपको क्वेश्चन ही नहीं याद है? एग्री, वो एक्चुअली वो कहते हैं हम एग्जाम का प्रेशर होता है तो हम सारा ब्लैंक हो गए, ब्लैंक आउट हो गया। ये मे भी ये देखिए ये एआरओ का एग्जाम है, ठीक है, आप अगर इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एआरओ दिस एग्जाम। बिल्कुल राइट है ना। आप ये जो एग्जाम चल रहा है ये आरओ समीक्षा थी, छोटी मोटी पोस्ट तो है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो वहाँ कूल है, जो पेशेंस है, जिसके पास ये चीज़ें हैं, वही इस एग्जाम के लिए, और इसीलिए इंजीनियर ने रखा है कि टाइपिंग 15 मिनट बाद है, बच्चे के अंदर पेशेंस है कि नहीं है, कीबोर्ड चेक करेगा कि नहीं। तो ये सब चीज़ें ना एग्जाम जैसे ये मेंटल फिजिकली पूरी सारी सब चीज़ें हैं उन चीज़ों के अंदर, इसीलिए नहीं तो क्या होता 100 मार्क्स एग्जाम ले लेते, 25 4 डाल देते, ले लेते,
छोटा सा एग्जाम ले लेते हैं। पैसेंस देखे ये जा पूरा रहे हैं पूरा वो आपको ठोक पीट के टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको यार बनाएंगे। इन्होंने बहुत अच्छी बात करी, ये सारे के सारे एक एक चीज़ आपको ठोक पीट के बिल्कुल हर एक आपको पैसेंस लेवल, एक पूरा लेवल चेक कर लिया जाएगा आप कहाँ तक। इन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू है, इनके लिए बहुत ही अच्छा। इन्होंने अब तक हमने रिव्यू दिए, जब सब लोग जनरली लोग यही बोलते हैं हमें क्वेश्चन लर्न नहीं है, बट इन्होंने हर एक क्वेश्चन हमसे ऑलरेडी ये बोले हैं आप हमसे पूछिए। हर एक क्वेश्चन उन्होंने बोला, कोई से भी क्वेश्चन है, चाहे पॉलिटी हो चाहे जीएस में हो चाहे मैथ्स रीजनिंग, साहब इन्होंने बता दिया इसी स्वीट क्या है।